हेलो बच्चों, होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिन हो गया, एक हफ्ते पूरे हो गए कि वीडियोस अपलोड नहीं हो पाए थे। थोड़ा सा मैं ठीक नहीं था, थोड़ा सा पर्सनल काम भी था, लेकिन अब आज से वीडियोस जो आपके होंगे वो रेगुलर अपलोड होंगे, रेगुलर बनाए जाएंगे और रेगुलर अपलोड होते रहेंगे। हम लोगों ने आज हमको क्या स्टार्ट करना है। आज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्लास 9th का जो पॉलिनोमियल चैप्टर था उसको हमने एनसीईआरटी से खत्म कर लिया था, लेकिन जो हमारा मैंने आप लोगों को बता रखा कि हर चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम जरूर करेंगे। तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अभी नहीं कर पाए हैं, अभी करेंगे उसको, क्योंकि ना अभी मेरा जो मेन फोकस है, मेन टारगेट है वो क्या, आपका सिलेबस, जो आपका सिलेबस हमको पता है कि आपके स्कूल में सिलेबस आगे चल रहा है और हमारे पास सिलेबस पीछे चल रहा है। तो पहले हम आपके क्या करना चाहते हैं कि हम आपके पैरेलल में वो सिलेबस लेके आना चाहते हैं। उसके बाद जो भी चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो सारे कराए जाएंगे आपको। टर्म 1 का जब आपका एग्जाम होगा, जो भी सितंबर में एग्जाम होता है, उसके पहले में आपके टर्म 1 का सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन, विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद 1 शॉर्ट वीडियोस, सब कुछ आपका कंप्लीट मिलेगा आपको, ठीक है ना। तब तक धीरे धीरे थोड़ा सा चल रहा हूं मैं, ठीक है ना। पहले मेरा मेन फोकस है कि एनसीईआरटी खत्म करें, क्योंकि आपके जो भी जितने भी स्कूल हैं वो जो भी एग्जाम लेते हैं तो मिनिमम एनसीईआरटी से तो 50-60% क्वेश्चंस तो देते ही देते हैं। तो सबसे पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए कि एनसीईआरटी आपको अच्छे से आनी चाहिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो बात की बात है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी आनी बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो टीचर्स होते हैं वो ऐसा एग्जाम्पल्स तुमको उठा के दे देंगे जो बच्चे नॉर्मल देखते ही नहीं है। तो एग्जाम्पल्स भी आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए कोशिश कीजिएगा। कई बार मैं एग्जाम्पल्स तो करा देता हूं, लेकिन अगर कई बार एग्जाम्पल्स नहीं कराता हूं तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग क्या करें, उन एग्जाम्पल्स को जरूर एक बार सॉल्व करें, ठीक है ना। हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स खत्म किया था, तो अब एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे इस बार। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बात करें तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 8th में थोड़ा सा पढ़ा है आप लोगों ने। एनसीईआरटी में जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था उसमें आपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कुछ स्कूलों में हो सकता है कि सारे क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ाया गया हो, लेकिन नॉर्मल अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में आपका जो दे रखा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के क्वेश्चन ही दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आज हम पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। 9th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। यहाँ पे इसमें आपको क्या क्या आ सकता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बात करें एक्सपेक्टेड टॉपिक की, तो जो आंसर आता है, एक तो सबसे पहला आपका आ सकता है लोकेट करना, ठीक है ना। क्या आ सकता है, लोकेट करना। कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, आपको कहेगा इसको लोकेट करो, या फिर पॉइंट मार्क करके रखा होगा, आपसे कहेगा इसके कोऑर्डिनेट बताओ। दूसरी चीज क्या पूछ सकता है, आपसे क्वाड्रेंट पूछ सकता है कि जो कोई गिवन कोऑर्डिनेट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्या होते हैं कोऑर्डिनेट, उनके बारे में अभी पढ़ेंगे हम लोग। थर्ड चीज क्या पूछ सकता है, आपको कोऑर्डिनेट दे देगा, कई सारे कोऑर्डिनेट, मतलब 3 या 4 कोऑर्डिनेट्स दे दिया, फिर आपसे क्या कहेगा कि इससे जो फिगर ऑब्टेन्ड हो रहा है उसका एरिया निकालो, या इससे फिर जो फिगर ऑब्टेन्ड हो रहा है उसका नाम बताओ। हो सकता है वो स्क्वायर बन जाए, रोम्बस बन जाए, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्या क्वेश्चन आपका गिवन है। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है इस तरीके से दे रखा होगा कि अज्यूम कर लीजिए कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है 4,5, उससे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ फ्रॉम एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ फ्रॉम वाई एक्सिस। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी जब हम कराएंगे आपका, तो कोशिश करेंगे कि ये पूरा 2 लेक्चर में, मैक्सिमम 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, और 2 लेक्चर में सारा का सारा जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है विद एनसीईआरटी सारे क्वेश्चंस हम आपका कंप्लीट करा देंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम अगर एनसीईआरटी से बात करें फर्स्ट एक्सरसाइज, तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी एक्टिविटी है, आपकी एक्टिविटी है, उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्टिविटीज क्या होती है, एक्टिविटीज सबके रिस्पेक्ट में आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे क्वेश्चन में है, कह रहा है कि पेन आपका जो स्टडी टेबल है वो कहाँ पे रखा हुआ है, आप मतलब उसके लिए क्या डिसाइड करेंगे। तो आपको भी पता है आपका स्टडी टेबल, अगर आपका स्टडी टेबल है आपके पास, तो उसके कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे, किसी दूसरे बच्चे के लिए कोई अलग होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर्स डिफर करता रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा है उसको हम नहीं करेंगे, हम पूरा बेसिक समझेंगे कोऑर्डिनेट का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे मार्क करते हैं, क्या होती है, ठीक है ना, कैसे हम पॉइंट्स को मार्क करते हैं। उसके बाद हम सीधे सेकंड एक्सरसाइज को करेंगे विद एग्जांपल्स, जो भी होंगे वो भी सारे हम आज देखेंगे, ठीक है ना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो हम सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना, क्या होता है, क्यों यूज करते हैं ऐसा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा है नंबर लाइन, क्या पढ़ा है, 0 -1 -2 -3 1 2 3, इस तरीके से आपने नंबर लाइन पढ़ा है, ठीक है ना। अब नंबर लाइन पढ़ा है तो आपने, तो नंबर लाइन भी क्या रिप्रेजेंट कर पाते हैं, नंबर रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है ना। मतलब एक अगर लाइन है तो उस पर आप कोई पर्टिकुलर नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब हम अगर बात करें, एक ये तो चलो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन हो गया, इसी तरीके से क्या हो जाता है, एक 0, ये +1, ये +2, ये +3, ये -1, ये -2, ये -3। अब ये भी क्या है, एक नंबर लाइन है, लेकिन ये वर्टिकल नंबर लाइन है। कैसी नंबर लाइन है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। और ये कैसा नंबर लाइन है, ये आपका है वर्टिकल नंबर लाइन। क्या है आपका ये वर्टिकल नंबर लाइन, ठीक है ना। अब क्योंकि ये नंबर लाइन है तो आप इस पे अगर कुछ भी प्लॉट करेंगे तो क्या प्लॉट कर सकते हैं आप, इस पे सिर्फ और सिर्फ नंबर प्लॉट कर सकते हैं। क्या प्लॉट कर सकते हैं, नंबर। लेकिन अब अगर हमको कोई ऐसा पॉइंट है, मान लो कोई ऐसा पॉइंट है जिसको हमको एक प्लेन में पॉइंट करना हो, प्लेन में क्या करना हो, प्लॉट करना हो। प्लेन का मतलब क्या होगा, जैसे ये बोर्ड है, आपको ये बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड दिख रहा है, अब ये आपको एक प्लेन दिख रहा है, बोर्ड क्या है, एक आपका प्लेन है। अब एज्यूम करिए आपका कोई एक पॉइंट यहाँ पे है, क्या है, एक पॉइंट यहाँ पे है। अब आपको बताना है कि इसकी क्या है, इसका जो इसके ये कहाँ पे सिचुएटेड है। जैसे नंबर लाइन पे आप इसको बता नहीं सकते, ठीक है ना, तो ये प्लेन पे कहाँ सिचुएटेड है। तो इसके लिए हमको क्या होगा, अगर इस प्लेन के पॉइंट को बताना है हमको, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या रिक्वायरमेंट होगा, किसी भी चीज को बताने के लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, रेफरेंस पॉइंट, कि किस रेफरेंस पॉइंट से हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट के बारे में। जैसे अब यहाँ से हम बात करें, जैसे इस नंबर लाइन में बात करें, तो नंबर लाइन में रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाता है, ये ओरिजिन। क्या हो जाता है, क्योंकि इस ओरिजिन से ही सारा सब कुछ क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। कि ओरिजिन से राइट साइड में है तो प्लस, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है तो निगेटिव। सेम यहाँ पे भी ओरिजिन से अपर साइड में है तो पॉजिटिव और डाउन साइड में है तो क्या हो गया, नेगेटिव। तो सेम हमको क्या चाहिए, सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना। तो जब भी हम प्लेन को प्लॉट करते हैं, क्या करते हैं, प्लेन को प्लॉट करते हैं, तो उसको कैसे प्लॉट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो एक्सिस लेते हैं। क्या लेते हैं हम, देखिए अब अगर जैसे अज्यूम करिए इसको प्लॉट करके दिखाना है हमको कि कौन सा पॉइंट है, तो इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको क्या लेना पड़ेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन थे इनको हमको एक साथ कंबाइन कर दिया हमने। क्या कर दिया हमने, कंबाइन कर दिया। तो अब ये हमारा हो गया, इसको हम बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं इसको हम, कार्टेशियन प्लेन। जैसे वहां पे लाइन को नंबर लाइन बोलते थे, अब क्योंकि ये प्लेन है, ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। अब ये कैसे मिलके बनता है, तो ये मिलके बनता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। किससे मिलके बनता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होता है, जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन था वो तुम्हारी क्या थी, एक्स एक्सिस थी। जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो क्या थी, एक्स एक्सिस थी। अब और ये जो देखो क्या बताया था यहाँ पे, जहाँ पे दोनों मीट कर रहे होंगे, अब यहाँ पे ये ओरिजिन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन होगा, और ये तुम्हारा होगा वाई एक्सिस। क्या होगा, वाई एक्सिस। अब जब लेफ्ट में जाते हैं, आपने नंबर लाइन में देखा कि ओरिजिन से जब लेफ्ट में जाते हैं तो नेगेटिव आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस को हम एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स डैश से। वही अगर हम ओरिजिन से क्या करते हैं, डाउन साइड आते हैं, तो डाउन साइड भी नेगेटिव होता है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे वाई डैश से। ये भी क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब हमने क्या कहा, हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन बताना है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन हम किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे, हम एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में बताएंगे। तो कैसे बताएंगे, अज्यूम कर लीजिए यहाँ पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अज्यूम कर लीजिए पॉइंट है। अब आप क्या देख रहे हो कि ये जो पॉइंट है, अगर हम यहाँ पे चले तो यहाँ पे देखो ये और यहाँ पे ये मिल रहा है। बेसिकली क्या देख रहे हैं कि आप हॉरिजॉन्टल पे पहले 7 यूनिट चल रहे हैं, फिर वर्टिकल पे 7 यूनिट चलेंगे, तब आपको ये पॉइंट मिलेगा। तो मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो पोजीशन होगी विद रिस्पेक्ट टू, मैंने कहा था रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा आपका, ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट हमेशा क्या होगा,
ओरिजिन होगा। ओरिजिन के रेफरेंस में देखा जाए तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 7,7। अब ये कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, तो कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, हम सबसे पहले क्या लेते हैं कि हमने एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, मतलब हॉरिजॉन्टली हम देखें तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो हॉरिजॉन्टली हमने ट्रेवल की 7, हॉरिजॉन्टली हमने कितनी ट्रेवल की 7। उसके बाद हम वर्टिकली देखेंगे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो वर्टिकल हम कितना गए, आप देखिए यहाँ पे कितना गए हैं 7, वर्टिकल भी कितना गए हैं 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। इसका मतलब जो पहला वाला है, कोई भी कोऑर्डिनेट अगर होता है, कोई भी कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, ये 7,7 है, इसमें जो पहले पॉइंट है, जो पहला तो आपका नंबर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक्स एक्सिस में जो भी चला है हमने उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और 7 जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये वाई एक्सिस पे कितना चला है इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है ना, या फिर एक्सिस नहीं, इसको बोल सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, क्या बोल सकते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक्स कोऑर्डिनेट को और ये वाई कोऑर्डिनेट को, ठीक है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका, वो वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट को और क्या बोलते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि ये चीजों बच्चों को पता नहीं होती है, ना ही ध्यान देते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को हम और क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, एब्सिसा। अगर एब्सिसा कहीं पे लिखा हुआ है इट मींस वो बात किसकी कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, ठीक है ना। और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो जब हमारे एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिल जाते हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है कोऑर्डिनेट का बेसिक कंसेप्ट। कोई भी अगर हमको कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना है या मार्क करना है तो उसके लिए हमको जो रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, वो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है, उसके रिस्पेक्ट में हम चीजों को मार्क करते हैं, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। ओरिजिन क्या करता है, ओरिजिन क्या करता है, इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट में। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ। तो ये यहाँ पे आपको देखिए तो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इन 4 पार्ट्स को अगर हम बात करें तो जो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बोलते हैं। यहाँ पे भी क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है ना। ये जो आपका कार्टेशियन प्लेन है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है ना। कौन कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे कैसे पता चलेगा कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। होप समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता आपका, यू आर फ्री टू कमेंट, ठीक है ना। आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए सर यहाँ पे दिक्कत है, आपको पूरा सॉल्यूशन बताया जाएगा, कमेंट में बॉक्स में आपका रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग जरूर पूछिए, बिना हेजिटेट हुए पूछिए, ठीक है ना। यहाँ हम लोग आप बना रहे वीडियो तो ऐसा नहीं है कि वीडियो बना के हमारा काम खत्म हो गया। आपका अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब अभी भी आपके पास जो हम पहुंचाना चाहते हैं नॉलेज वो पहुंच नहीं रही है। इसलिए कमेंट जरूर करें, तभी हमको पता चलेगा कि कहाँ पे बच्चों को अभी अभी दिक्कतें हो रही हैं, तो उस चीज को इंप्रूवमेंट भी किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसको, होप नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब हम बात करें तो हमने क्या बताया,
ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स डैश और ये आपका वाई डैश, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ओरिजिन, ये आपका क्या हो गया ओरिजिन, ये हो गया 1 2 3, ये इस तरीके से, ये -1, ये -2 -3, ये 1 ये 2 ये 3, ये -1 -2 -3। अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप, हमने बताया आपको क्या कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो सबसे पहले पता करना होता है कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं कैसे पता चलेगा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो अब आप देखिए, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स में भी पढ़ा होगा, जब आप क्लास 6 में पढ़ते थे तो इंटीजर्स में पढ़ा होगा कि कोई भी अगर हम राइट साइड लेते हैं और अप साइड जाते हैं तो राइट साइड और अप साइड दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब अगर इस क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें हम राइट साइड जा रहे हैं, अप साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। कैसे होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव है इट मींस, अगर आपसे पूछा जाए 3,7 है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप देखिए यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, इट मींस इट लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, इट लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो आप यहां देखिए, एक्स एक्सिस आपका नेगेटिव है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब भी कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं उसमें एक्स एक्सिस ही पहले लिखते हैं। जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, एक्स का जो पॉइंट होता है वो पहले लिखते हैं, बाद में वाई का पॉइंट लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एक्स है, सबसे पहले एक्स का पॉइंट लिखेंगे, तो एक्स का पॉइंट कैसा होगा, देखिए लेफ्ट साइड पे आ गए तो नेगेटिव होगा, और ऊपर साइड पे जाना है वाई के लिए तो ये होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेट होगा वो किस तरीके का होगा, माइनस कॉमा प्लस टाइप का। एग्जांपल ले लेते हैं, -3,7। अब ये आपका क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो लेफ्ट भी जाना है, डाउन भी जाना है, तो इसका मतलब दोनों केसेस में नेगेटिव हो गया। दोनों केसेस में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। एग्जांपल ले लें तो -3, -7, ये यहाँ का एग्जांपल हो जाएगा कि ये कैसे किसमें लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो राइट साइड पे जाना है, तो राइट साइड का मतलब प्लस हो गया, और उसके बाद डाउन साइड आना है तो डाउन साइड का मतलब माइनस हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया प्लस माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस। एग्जांपल लेने तो 3, -7, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कोऑर्डिनेट की कौन सा कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है ना। इसके लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे बेसिक ध्यान रखना है आपको ना, बेसिक ध्यान रखना है। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब रटना है कि प्लस 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 माइनस, नहीं, आपको ध्यान रखना है सिर्फ क्या चीज ध्यान रखना है, जो मैंने आपको समझाया कि अगर कोई भी चीज राइट साइड में जाते हैं तो प्लस लेते हैं, अप साइड जाते हैं तो प्लस लेते हैं, लेफ्ट साइड जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, और अगर डाउन साइड जाते हैं तो भी नेगेटिव लेते हैं। बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखते जाइए, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम राइट साइड गए और अप साइड गए तो दोनों प्लस हो जाएंगे। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम लेफ्ट साइड गए, अप साइड गए तो लेफ्ट के लिए नेगेटिव और अप साइड के लिए पॉजिटिव। फिर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड भी जा रहे हैं, डाउन साइड भी आ रहे हैं तो दोनों नेगेटिव। फिर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में राइट साइड जा रहे हैं, फिर डाउन साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट्स जो होंगे उनके क्या साइन होंगे, ठीक है ना। होप ये चीज समझ में आई होगी आप लोग को। इसके अलावा, ठीक है ना, होप ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके अलावा इस फिगर से रिलेटेड जो एक चीज और है वो मैं समझा देता हूं, तब फिगर इरेज करूंगा। जैसे कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पहले अच्छा आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम बात करें जो हम आपको समझाना चाहते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन क्या है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ध्यान रखिएगा क्या कहा जाए, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे आपसे कहा जाए कोई पॉइंट है, तो इस एक्सिस, इस पूरे एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा, इसका मतलब क्या होगा कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो घूम रहे हो,
बट आप वर्टिकल लाइन पे घूम नहीं रहे हो, वर्टिकल लाइन पे आप ऊपर नीचे नहीं हो रहे हो। तो इसका मतलब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमेशा कैसा होगा, x, 0 टाइप का होगा। कैसा होगा, x, 0 टाइप का। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, -3 हो सकती है, -2 हो सकती है। अगर कोई ऐसा कोऑर्डिनेट है जो x, 0 टाइप का है तो इसका मतलब वो x एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। दूसरी चीज, पॉइंट ऑन y एक्सिस। पॉइंट ऑन y एक्सिस, अगर कोई y एक्सिस पे पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, 0, y टाइप का होगा हमेशा। कैसा होगा, 0, y टाइप का। अब ये देखिए y एक्सिस है, इसका मतलब आप सारे पॉइंट्स इसी पॉइंट्स पे हैं, तो इसका मतलब इसको हॉरिजॉन्टली नहीं प्लेस होना है, हॉरिजॉन्टली कहीं नहीं जाना है, ये इसी लाइन पे घूमता रहेगा। तो इसी लाइन पे घूमता रहेगा मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल का जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 रहेगा। हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसका मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या है रिजल्ट इसका कि x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है, x एक्सिस पे क्या होता है, हमेशा y 0 होता है, और y एक्सिस पे हमेशा क्या होता है, x 0 होता है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके रखिएगा, इसको समझ के रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं थोड़ी चीजें, फिर और चीजें समझाते हैं। इरेज कीजिए इसको। होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें और जो पूछी जाती है मैं आपको समझा देता हूँ एक साथ, इसकी सारी थ्योरी पूरी मैं कंप्लीट कर दूंगा। जैसे आपसे कहा जाए कि क्या कहा जाए आपसे कि एज्यूम कर लीजिए कोई कोऑर्डिनेट है 3,4। क्या है, कोई कोऑर्डिनेट 3,4, ठीक है ना। अब इसका आपको डिस्टेंस बताना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आप पहले इसको कोऑर्डिनेट को मार्क कीजिए। तो अगर 3,4 की बात करें तो एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 4, कुछ यहाँ पे होगा पॉइंट 3,4। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसका जो डिस्टेंस बताना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आप देखिए एक्स एक्सिस से आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये डिस्टेंस आपकी है 4 यूनिट। ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, 4 यूनिट है। ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, 4 यूनिट है। तो इसका मतलब अगर आपसे ये क्वेश्चन कहा जाए 3,4 में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। बोल सकते 4 यूनिट यहाँ पे, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। और अगर यही हमसे क्या कहता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो इस केस में ये जो कितना है 3 यूनिट है, तो ये हमारा कितना हो जाता, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाता, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या लिखते हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। जो x कोऑर्डिनेट होगा हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा y एक्सिस से, ठीक है ना। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे और क्या पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा 3,4 का मिरर इमेज बताइए अप्रोक्सीमेटली x एक्सिस से। अगर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3,4 का आपको क्या बताना है, मिरर इमेज बताना है, जबकि जो x एक्सिस है आपका वो मिरर की तरह काम कर रहा है। तो आप सोचिए इसके केस में आंसर क्या होगा। अगर ये 3,4 है तो मिरर कैसा वर्क करता है कि जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस इधर भी होता है, ठीक है ना, उतना ही डिस्टेंस इधर भी होगा। तो मतलब ये पॉइंट हो जाएगा कुछ। अब ये पॉइंट क्या है, x एक्सिस तो सेम है, लेकिन y एक्सिस कितना हो गया, 3,-4 हो गया। अगर मिरर इमेज की बात करता, किसकी बात करता, मिरर इमेज की बात करता, तो ये 3,-4 क्या है, ये मिरर इमेज है। किसका है ये, मिरर
इमेज है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका आपका थ्योरी है, थ्योरी पोर्शन है जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थ्योरी पूछी जा सकती है, थ्योरी से मतलब एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम एग्जाम जो एक्सरसाइज है 3.2 उसको स्टार्ट करते हैं और उसको खत्म करते हैं। आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। खूब नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट है, ए बी एंड सी, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट की बात करें तो सबसे पहला क्या कह रहा है, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो इसका नेम क्या है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम क्या है आपको, एक्स एक्सिस। क्या नेम है आपका इसका, एक्स एक्सिस, ठीक है ना। इसके बाद आपका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो इस वर्टिकल लाइन है, जो भी क्या है ये वर्टिकल लाइन है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आप लोग बताइए, इसका नाम क्या है, वाई एक्सिस। और क्या कह रहा है कि जो लाइन जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस पॉइंट का नाम क्या है, तो उस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। क्या नाम है इस पॉइंट का, ओरिजिन, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन, हमारे 3 क्वेश्चन है पहले पार्ट में। फर्स्ट एनसीईआरटी के सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सरसाइज 3.2, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। क्या कह रहा है, सबसे पहला इस हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम क्या है, तो एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन का नेम क्या है, वाई एक्सिस। और उसके बाद फिर जो हमारा जहां पे पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं उसका नेम क्या है, तो ओरिजिन है। उसका नेम क्या है, ओरिजिन है, ठीक है ना। खूब समझ में आ गया होगा आप लोग को ये। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें इस तरीके का कुछ फिगर बना रखा है, अब आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं तो इसमें सबसे पहले तो फिगर आप इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। क्या कह रहा है सबसे पहला क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। सेकंड के ये पार्ट की बात करें तो बी के कोऑर्डिनेट्स, बी तो क्या है बी के कोऑर्डिनेट्स। आप देखिए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, लेफ्ट आप एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 5 चल रहा है और उसके बाद वाई एक्सिस पे 2 चल रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, -5,2। कितने हो जाएंगे, -5,2। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ सी। कोऑर्डिनेट ऑफ सी कहाँ है, सी आपका हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए एक्स पे 5, वाई पे -5, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -5, 5, -5। क्या हो जाएगा, 5, -5। इसके बाद क्या कहता है, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। -3, -5 दोनों निगेटिव है, तो इसका मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, तो x पे 3, y पे -5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आंसर, -3, -5 किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो वो ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। किसका कोऑर्डिनेट है, ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई 2, -4। बताइए 2, -4 कहाँ पे है? 2, -4 कौन सा पॉइंट है? तो आप देखिए 2, -4, x पे 2, x पे आपको 2 चलना है और y पे -4, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? G। इसका आंसर कितना हो जाएगा? G हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D, एब्सिसा ऑफ पॉइंट D, पॉइंट D के कोऑर्डिनेट की बात करें तो पॉइंट D हमारा क्या होगा? पॉइंट D होगा 6,2। क्या होगा? 6,2। अब ये 6 हमारा क्या होगा? एब्सिसा हो जाएगा इसका, ठीक है ना। 6 क्या हो जाएगा इसका? एब्सिसा हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H, आपका पॉइंट H कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब इस H के कोऑर्डिनेट की बात करें तो x पे -5 और y पे -3, तो इसका ऑर्डिनेट ये -3 क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L, यहाँ पे देखिए पॉइंट L है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? तो L के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0। देखिए y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हमने क्या बताया अभी पीछे कि y एक्सिस पे हमेशा कैसा होगा कोऑर्डिनेट? तो 0, y टाइप का होगा। कैसा होगा? 0, y। तो 0, यहाँ पे y कितना है? 5 है। तो L के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? 0, 5। उसके बाद क्या कर रहा है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M, M आपका कहाँ पे? यहाँ पे है। अब ये देखिए x एक्सिस है तो x पे y 0 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? -3, 0। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। होप समझ में आओगे आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप ये समझ में आया होगा। मुझे लगता है जो नई बुक है उसमें यही एक्सरसाइज तक ही है। अब ये मैं चेक कर लूंगा कि अगर नई बुक में यही एक्सरसाइज तक ही है या फिर इससे आगे भी है। तो आज के लिए बस इतना ही है। इसके आगे जो भी बचा हुआ है, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है और जो भी अगर मान लीजिए एनसीईआरटी में कुछ बचा होगा नई बुक के अकॉर्डिंग, तो वो सारा जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे उसको। नेक्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तब तक आप लोग थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। एज्यूम कर लीजिए एक बार आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार आप फिर से देखिएगा वीडियोस। अगर एक बार आपने ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितना मैंने पढ़ाया, यहाँ से चीजों को आपने समझ लिया, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आना है। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आना है। 6 साल से पढ़ा रहा हूँ मैंने। 6 सालों में जितने बारे बच्चों को कराया है, कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो कुछ बाहर आ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इस बात पे आप भरोसा रखेंगे, आप पेपर देके आएंगे तो आप मेरी बात को याद रखेंगे कि सारा क्वेश्चन तो आपको है इसी जो हमने कंसेप्ट सारे समझाए हैं वही कंसेप्ट से आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। तब तक अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।